हेलो दोस्तों, प्रेप विदर्स में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पैट या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करंट अफेयर के हैं। जो करंट अफेयर क्वेश्चंस कई सारे एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है जब भी हम यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 1 साल या 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेता है और वो करंट अफेयर एक्चुअली हमें ध्यान नहीं होता है। तो वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ जो अभी तक कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर का ही एग्ज़ाम है जिनमें कई सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बने हैं। तो उनका कलेक्शन है और ये कई सारी बुक्स का कलेक्शन है। एक्चुअली अलग अलग बुक में मतलब आप जानते हैं कि अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है हर किताब की, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके उनका मैंने कलेक्शन रेडी किया है। तो आई होप ये आप वीडियो पूरी देखें, आपको 100% हेल्प मिलेगी एंड आगे आप शेयर करें, लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो उसका नाम जो है आपको अच्छे से पता है क्या रखा गया था, CUT। ठीक है, तो CUT उसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, मतलब ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरीके से संचालित है? तो पूरी तरीके से संचालित कौन सा हवाई अड्डा है? इसका नाम है कोचीन। ठीक है, कोचीन हवाई अड्डा जो है आपका पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? मतलब टारगेट किसको किया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर कर सकते हैं। नहीं तो इसका आंसर जो है आपका स्वनिधि योजना के अंतर्गत टारगेटेड समूह आपका कौन सा है? स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब कि जो स्ट्रीट में वेंडर्स होते हैं, रोड के किनारे ठेले वगैरह लोग लगाते हैं, तो उनको राशि प्रदान करके उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो ये आपने आई होप पढ़ा होगा और ये आपके यूपी PCS प्री 2022 में क्वेश्चन आया था। 3 मूर्ति भवन इसका आंसर है। ठीक है, कि नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध इमारत प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित की गई है 3 मूर्ति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? ये भी PCS 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर आपका है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? ये UPSSC लेखपाल मेंस जो लास्ट ईयर आपका 2022 में एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2 स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन जो है वो आपके थे, एक शहरी था एक ग्रामीण था। ग्रामीण में प्रथम चरण हो चुका था, द्वितीय चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 2022 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे नवविवाहित आदिवासी जोड़े। तो नवविवाहित आदिवासी जोड़े से आपको ये कौन सी स्कीम चलाई गई थी उसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे केरल आ जाएगा। ठीक है, केरल सरकार ने हेल्थ केयर प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? दिस इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन जो कि UPSSC लेखपाल मेंस में पूछा गया था, तो आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेल नोन क्वेश्चन है, आप जानते होंगे सुमन बेरी जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये UPSSC ASO 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस उन सबको लिया है, ताकि अगर उनके 1 साल पुराना करंट अफेयर रिपीट होने की जो संभावनाएं बनी रहती हैं तो उससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का दौरा करने वाला सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो हैं वो आप जानते ही होंगे, यहाँ पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये UPSSC मंडी परिषद 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर सकते हैं। एक वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट में आंसर करिए, देन यू कंटिन्यू चेक योर आंसर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
भारत गौरव स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है आपका पहला? वो आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। एम आई करेक्ट? राजस्थान। इसका आंसर कुछ और होगा, सॉरी, इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है। ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2022 के एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा योजना शुरू की है? ठीक है। तो श्रेष्ठा योजना जो है वो आपको कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है। ये UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीजापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और 3 परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई? मतलब कि जब सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद किस वैक्सीन की जो है डिमांड की गई थी? तो आया था आपका कोवैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य में टैग चिन्हित किए गए लेजर फ्लोरिकन खरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए? ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की योजना की पहचान करें। मतलब कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपके यहाँ विभाग चल रहा है उसके द्वारा कौन सी योजना को लॉन्च करने की बात की गई है, लॉन्च की गई है? तो वो आपका था, आपने बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री जी के भाषण में सुना होगा, वन राशन कार्ड अक्रॉस इंडिया स्कीम। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत भर में एक राशन कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो बिजनेस ब्लास्टर जो है वो प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली जो है वो आपकी लागू की गई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? ठीक है। एक सुपेस पोर्टल है वो किस भारत के न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो 21C आपका जो इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन के सीरियल नंबर पर मत जाइएगा। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। उसके बाद है, विच इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च UDISE, मतलब किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। अब ये आप देख सकते हैं, आप ये क्वेश्चन UPSSC PET 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका UPSSC PET 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है करंट अफेयर का। इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रियान्वयन नहीं हुआ है तो पटना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो किसके नाम पर रखा गया? विद्या बालन के नाम पर रखा गया था। ये भी आपको UPSSC PET 2021 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल्ट की फुल फॉर्म है यहाँ पे बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये परियोजना जो है वो आप भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में आपके शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? ये एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये आपको मैंने बताया पटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो किसान कल्याण मिशन शुभारंभ जो है वो आपका कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आपका कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो जैविक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका कौन सा बना है यहाँ पे? लक्षद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूरा किया? तो यहाँ पे किस राज्य ने सबसे पहले इस लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो आपका हो जाएगा गोवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब से लागू हुआ था? तो ये आपका कब लागू हुआ था? भारत में 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ये जूनियर एडिट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके और सारे क्वेश्चन जो इन नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, प्राइस हैं, जो करंट अफेयर्स में कई सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। सो मैं वो लेके तभी आ पाऊँगा जब आप मुझे लगेगा कि हाँ इस वीडियो को आपने अच्छे से प्रमोट किया है, मुझे हेल्प की है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं नया कलेक्शन आपके लिए कई सारी बुक्स का लेके आऊँगा। Thank you so much. Like, share and subscribe.